गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग साइंस का चैप्टर 7 स्टार्ट कर रहे हैं, जो थिंग्स अराउंड अस, यानी हमारे चारों ओर जो चीज़ें हैं उनके बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। इस चैप्टर में देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके गुण के बारे में, डिस्टिंग्विश बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग के में विभिन्नता, टू स्टडी द वेरियस कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के अलग अलग कंपोनेंट के बारे में भी स्टडी करेंगे। तो पहला इंट्रोडक्शन इस चैप्टर के बारे में देखते हैं। देयर आर ए नंबर ऑफ लिविंग थिंग्स अराउंड अस, हमारे चारों ओर बहुत से लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं। सम ऑर्गेनिज्म आर फाउंड ऑन लैंड, कुछ ऑर्गेनिज्म लैंड पे पाए जाते हैं, एंड सम इन वाटर, कुछ वाटर में। यू मस्ट ऑल्सो हैव सीन बर्ड्स एंड इंसेक्ट फ्लाई, तुमने अवश्य देखा होगा बर्ड्स और इंसेक्ट को उड़ते हुए। ईच एनिमल हैज़ ए प्रेफरेंस फॉर ए पर्टिकुलर काइंड ऑफ होम, सारे एनिमल्स का होता है एक पार्टिकुलर टाइप का होम जिसमें वो रहना पसंद करते हैं। सम बिल्ड नेस्ट, कुछ घोंसला बनाते हैं। सम लिव इन केव्स, कुछ गुफा में रहते हैं। सम मेक्स वेब, कुछ जाल बनाते हैं। सम लिव्स इन देयर होम्स, और कुछ उनके घर में रहते हैं। दीज ऑर्गेनिज्म ऑल्सो वेरी इन देयर फूड हैबिट्स, ये जो ऑर्गेनिज्म ये एक दूसरे से भिन्न होते हैं उनके फूड हैबिट्स के भी अनुसार। सम ईट ओनली प्लांट मटेरियल, कुछ केवल प्लांट खाते हैं। वाइल सम ईट स्मॉलर एनिमल्स, जबकि कुछ छोटे एनिमल्स खाते हैं। देयर आर सर्टेन एनिमल्स विच ईट बोथ टाइप्स ऑफ फूड, कुछ एनिमल होते हैं जो दोनों प्रकार की चीज़ भोजन करते हैं। ईच ऑर्गेनिज्म कैन बी आइडेंटिफाइड, सारे ऑर्गेनिज्म्स को पहचाना जाता है इसी प्रकार से। बिसाइड दिस, इसके अलावा देयर आर अदर ऑब्जेक्ट, और भी चीज़ें हैं, दैट वी सी एवरीडे, जो हम लोग प्रत्येक दिन देखते हैं। सच एज, जैसे कि कार, रॉक्स, ब्रिक्स, बकेट्स, बॉटल्स एक्सेट्रा। दीज आर नॉन लिविंग थिंग, ये नॉन लिविंग चीज़ें हैं। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ द लिविंग थिंग, लिविंग थिंग के फीचर, इनके गुण के बारे में। कॉमन फीचर्स बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, ऑल थिंग्स, सारी चीज़ें, वेदर लिविंग और नॉन लिविंग, चाहे लिविंग हो या फिर नॉन लिविंग हो, पोजेज मास, शेप एंड ऑक्यूपाई स्पेस, उसमें क्या होता है, मास होता है, वह जगह उसमें उसका एक शेप होता है और वह जगह छेकता है। दे आर मेड अप ऑफ बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट, वे बने होते हैं बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट से, यानी कि सेल से, छोटे छोटे यूनिट से। इन केस ऑफ लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग के केस में सेल इज़ द स्ट्रक्चरल यूनिट, सेल क्या होता है, स्ट्रक्चरल यूनिट होता है, यानी स्ट्रक्चर जिससे बनता है वो छोटा छोटा यूनिट सेल होता है। इन ए नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग लाइक ए चौक, जैसे कि चौक, द मोलिकुल्स इज स्ट्रक्चरल यूनिट, मोलिकुल्स यानी उसका जो छोटा छोटा पार्ट होता है वह क्या होता है, उसका स्ट्रक्चरल यूनिट होता है। यानी जो भी कोई भी ऑर्गेनिज्म, चाहे वह नॉन लिविंग हो या लिविंग हो, वह जिस चीज़ से मिलकर बना हो वही उसका स्ट्रक्चरल यूनिट कहलाता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग, सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, यानी कोशिकीय संगठन। ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, सारे लिविंग थिंग किससे, सेल से बने होते हैं। ए सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग थिंग, सेल का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है लिविंग थिंग का। सम लिविंग ऑर्गेनिज्म, कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ, वे बने होते हैं ओनली ए सिंगल सेल, बस एक सेल से। दे आर कॉल्ड यूनिसेल्यूलर, उसे यूनिसेल्यूलर कहते हैं, जो एक सेल से बने होते हैं उसे यूनिसेल्यूलर कहते हैं। जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, बैक्टीरिया एंड ईस्ट आर यूनिसेल्यूलर, ये सब यूनिसेल्यूलर है, ये सब एक ही सेल से बने होते हैं। सम लिविंग ऑर्गेनिज्म, कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ, बने होते हैं मिलियंस ऑफ सेल, हजारों सेल से। दे आर कॉल्ड मल्टी सेल्यूलर, ये मल्टी सेल्यूलर कहलाते हैं। ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन्स बीइंग आर मल्टी सेल्यूलर, जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं और ह्यूमन्स बीइंग से वे मल्टी सेल्यूलर होते हैं। नेक्स्ट आता है ईटिंग एंड फीडिंग, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड न्यूट्रिशन, भोजन ग्रहण करना, जिस तरीके से भोजन ग्रहण करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसे न्यूट्रिशन कहते हैं। फूड इज रिक्वायर्ड बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट,
भोजन की ज़रूरत होती है सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक, प्लांट ऑटोट्रॉफिक होता है यानी कि तो स्वपोषी होता है, वो अपने भोजन के लिए दूसरे पे डिपेंड नहीं होता है। दे कैन, वे कर सकते हैं, सिंथेसाइज देयर फूड देमसेल्फ, अपने भोजन खुद से बना सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में, फ्रॉम रॉ मटेरियल जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की उपस्थिति में। एनिमल्स आर हेट्रोटाइप्स, एनिमल्स क्या होता है, हेट्रोटाइप्स होते हैं यानी परजीवी होते हैं, ये अपने भोजन के लिए दूसरे पर डिपेंड होते हैं। दे गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स, ये भोजन प्राप्त करते हैं प्लांट से और दूसरे एनिमल्स से। नेक्स्ट आता है रेस्पिरेशन। लिविंग थिंग नीड एनर्जी टू ग्रो, लिविंग थिंग को एनर्जी का ज़रूरत होता है बढ़ने के लिए, टू मूव चलने के लिए, एंड टू फाइट डिजीज, और डिजीज से लड़ने के लिए। रेस्पिरेशन हेल्प्स लिविंग थिंग्स ऑब्टेन दिस एनर्जी, रेस्पिरेशन हेल्प करता है लिविंग थिंग को इस एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म टेक इन एयर, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या करते हैं, हवा लेते हैं सांस के रूप में। द एक्ट ऑफ टेकिंग एयर इज कॉल्ड ब्रीथिंग, हवा लेने का जो काम है यह कहलाता है ब्रीथिंग। ड्यूरिंग ब्रीथिंग के दौरान द ऑर्गेनिज्म टेक इन ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर, ब्रीथिंग के दौरान सांस लेने के दौरान ऑर्गेनिज्म लेता है क्या, ऑक्सीजन जो एयर में प्रेजेंट होते हैं। दिस ऑक्सीजन इज यूज टू ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, यह ऑक्सीजन यूज किया जाता है टू ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस, जो फूड सब्सटेंस जटिल होते हैं, हार्ड होते हैं, उसे तोड़ने में, इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के दौरान एनर्जी रिलीज किया जाता है। द रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन, एनर्जी का रिलीज होना फूड से रेस्पिरेशन कहलाता है। फूड प्लस ऑक्सीजन ये बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, यानी फूड जो जटिल फूड होता है, कॉम्प्लेक्स फूड होता है, वह ऑक्सीजन जब उससे मिलता है वो क्या होता है, वह टूट जाता है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में और एनर्जी में। मोस्ट ऑर्गेनिजम्स हैव स्पेशल ऑर्गन्स टू ब्रेथ, लगभग ऑर्गेनिजम्स को सांस लेने के लिए एक स्पेशल ऑर्गन्स होता है। ह्यूमन ब्रेथ इन एयर थ्रू नॉस्ट्रिल इनटू लंग्स, ह्यूमन सांस लेते हैं किसी नॉस्ट्रिल के थ्रू जो लंग्स से जुड़ा होता है। एनिमल्स लिविंग इन वाटर, एनिमल्स जो वाटर में रहते हैं जैसे कि फिश, यूज देयर गिल्स, अपने गिल्स का यूज करते हैं टू सेपरेट द डिजॉल्व ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर, ऑक्सीजन लेने के लिए वाटर से। सम एनिमल्स, कुछ एनिमल्स विच डू नॉट हैव गिल्स और लंग्स, जिसे गिल्स और लंग्स नहीं होता है, ब्रेथ इन अदर वेज, वे दूसरे तरीके से सांस लेते हैं। अर्थवॉर्म ब्रेथ थ्रू देयर बॉडी सरफेस, अर्थवॉर्म अपने बॉडी सरफेस से अर्थ लेता है। व्हाइल इंसेक्ट ब्रेथ थ्रू होल्स इन देयर बॉडी इज कॉल्ड स्पैरल्स, जबकि इंसेक्ट जो होते हैं, कीड़े मकोड़े जो होते हैं, वे सांस लेते हैं देयर बॉडी, उसके बॉडी में एक होल्स होता है उसके थ्रू, जिसे स्प्रैकल्स कहते हैं। प्लांट्स ब्रेथ थ्रू स्पेशल ओपनिंग प्रेजेंट इन देयर लीव्स कॉल्ड स्टोमाटा, प्लांट्स ब्रेथ लेते हैं क्या, उसके पत्तियों में एक छिद्र होता है उसी के थ्रू, जिसे कहते हैं स्टोमाटा। इन सब का सांस लेने का क्या तरीका अलग अलग है। ह्यूमन किसके थ्रू लेते हैं, नॉस्ट्रिल के थ्रू जो लंग्स से जुड़ा होता है, फिश गिल्स के थ्रू, अर्थबोर्न अपने बॉडी के थ्रू, इंसेक्ट स्प्रैकल्स के थ्रू, प्लांट्स स्टोमाटा के थ्रू। नेक्स्ट पॉइंट आता है ग्रोथ। ऑल लिविंग थिंग शो ग्रोथ, सारे लिविंग थिंग में क्या होता है, ग्रोथ होता है। ग्रोथ इज एन इंक्रीज इन साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ग्रोथ क्या इंक्रीज करना यानी बढ़ना किसी भी ऑर्गेनिज्म का साइज। हियर आर सम एग्जांपल्स ऑफ ग्रोथ, यहाँ कुछ एग्जांपल्स है ग्रोथ का इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ए बेबी ग्रोज इनटू ए चाइल्ड, एक बच्चा बढ़ता है, बेबी बढ़ता है चाइल्ड में। ए चाइल्ड इनटू ए बॉय, चाइल्ड उसके बाद बॉय बनता है और ए गर्ल बनता है। चाइल्ड या तो लड़का लड़की लड़की बनता है। एंड ए बॉय और गर्ल, और फिर वो बॉय या गर्ल इनटू ए मैन, वो मैन बनता है या फिर वोमेन बनता है। ए सीडलिंग ग्रो इनटू ए ट्री, एक बीज जो है वह ट्री बन जाता है। ए चिकन ग्रोज इनटू कॉक और ए हैन, एक चिकन जो है वह कॉक या फिर हैन में बदल जाता है। ये क्या, ये ग्रोथ है।
देखिए एक्टिविटी दिया टू ग्रो प्लांट फ्रॉम स्टीम कटिंग, यानी प्लांट का उगना है, स्टीम को काटते हैं तो उसके बाद वहाँ से क्या होता है प्लांट उगने लगता है। ये एक्टिविटी है, आप लोग घर में करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है मूवमेंट। मूवमेंट इज ऑल्सो कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मूवमेंट भी एक फीचर है किसका, लिविंग ऑर्गेनिज्म का। इट इज़ वेरी कॉमन इन एनिमल, यह एनिमल में बहुत कॉमन होता है। दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड, वे जाते हैं एक जगह से दूसरे जगह फूड की खोज में। सीकिंग प्रोटेक्शन फ्रॉम एनिमीज, एनिमीज से छिपने के लिए। एंड नेचुरल हैजार्ड्स, और प्राकृतिक घटनाओं के कारण। मूवमेंट आर लेस कॉमन इन प्लांट। मूवमेंट जो है प्लांट में क्या होता नहीं होता। प्लांट्स मूव देयर बॉडी पार्ट्स अपवर्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुल लाइक वाटर एंड लाइट। प्लांट्स मूव करते हैं अपने बॉडी पार्ट को ऊपर की तरफ, यानी वो बढ़ता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुली, जिसे अंदर का उसका अंदर के क्रिया के कारण स्टिमुली क्रिया कारण बढ़ता है, जैसे पानी और लाइट में। नेक्स्ट एक्सक्रीशन, एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट फ्रॉम बॉडी। बॉडी वेस्ट का निकलना बॉडी से ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म का वह कहलाता है एक्सक्रीशन। यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी से वेस्ट पदार्थ का निकलना क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन कहलाता है। एनिमल्स एक्सक्रिएट वेस्टेड फ्रॉम देयर बॉडीज इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, स्टूल एंड स्वेट। एनिमल बाहर निकालते हैं अपने बॉडी से वेस्ट पदार्थ को यूरिन, स्टूल और स्वेट के फॉर्म में। यू कैन ऑब्जर्व एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, तुम ऑब्जर्व कर सकते हो एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट का इन सम प्लांट, कुछ प्लांट में, इन द फॉर्म ऑफ गम एंड लेटेक्स, गम और लेटेक्स में। लेटेक्स इज ए वाइट मिल्क लाइक फ्लूइड। लेटेक्स एक वाइट कलर का मिल्क लाइक का तरल पदार्थ होता है। एक्सक्रीटेड बाय रबर, जिससे रबर बनता है, जो निकलता है रबर, ओक और बनियन ट्री से, इन ट्री से निकलता है। उसे क्या कहते हैं, वाइट कलर का एक तरल पदार्थ जिसे लेटेक्स कहते हैं। द टू शो मूवमेंट ऑफ प्लांट टुवार्ड्स लाइट, मूवमेंट देखना प्लांट्स का लाइट की ओर, ये एक्टिविटी कर लीजिएगा। एन एवरेज ऑफ अबाउट 1 लीटर ऑफ वाटर एंड 1/3 टीस्पून ऑफ साल्ट आर एलिमिनेटेड थ्रू द स्किन एवरी डे। एन एवरेज ऑफ अबाउट यानी लगभग 1 लीटर पानी और 1/3 टीस्पून ऑफ साल्ट एलिमिनेटेड बाहर निकलता है थ्रू द स्किन के थ्रू एवरी डे, यानी हमारे शरीर से डेली 1 लीटर पानी और 1/3 टीस्पून साल्ट बाहर निकलता है डेली। तो नेक्स्ट आता है पॉइंट रिस्पॉन्स ऑफ स्टिमुली। स्टिमुली का रिस्पॉन्स यानी उसमें उत्तेजना, किसी चीज़ में अचानक चेंज आ जाना, वही स्टिमुली है। इफ़ यू एक्सीडेंटली सीट ऑन ए ड्राइंग पिन, अरे तुम अचानक से ड्राइंग पिन पे बैठ जाओगे, व्हाट विल यू डू, तुम क्या करोगे। यू वुड जंप अप क्विकली वुडंट यू, तुम तुरंत कूदोगे वहाँ से, करोगे ऐसा। दिस प्रिकिंग ऑफ द पिन का गड़ना इज द स्टिमुलस, यह क्या स्टिमुलस, एंड जंपिंग अप इन द रिस्पॉन्स, और उसके रिस्पॉन्स में कूदना प्रोड्यूस्ड बाय स्टिमुलस, और यह उसके किसके कारण होता है, स्टिमुलस के कारण होता है। स्टिमुलस क्या है, स्टिमुलस इज ए चेंज, स्टिमुलस एक चेंज है दैट प्रोड्यूस एन इमीडिएट एक्शन और एन ऑर्गेनिज्म, जो क्या करता है आदमी किसी भी चीज़ में एक अचानक से क्या करता है एक एक्शन ला देता है, यानी उत्तेजना जगा देता है, वही प्रोसेस क्या है, स्टिमुलस है, यानी उत्तेजना है। उसका रिस्पॉन्स इज द इमीडिएट एक्शन, रिस्पॉन्स तुरंत का एक्शन है, टेक्न बाय एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा लिया जाता है, टू एडजस्ट इज सेल्फ अकॉर्डिंग टू द चेंज, जो चेंज के कारण खुद को एडजस्ट किया जाता है, वो क्या है, रिस्पॉन्स है। ऑल लिविंग थिंग रिस्पॉन्ड टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टिमुली लाइक टच, केमिकल्स, हीट, लाइट एंड स्मेल इन डिफरेंट वे। सारा लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स करता है अलग अलग तरीके से, अलग अलग चीज़ों के कारण, जैसे कि टच करने पे केमिकल्स, हीट, लाइट, स्मेल, इन सब चीज़ों के द्वारा। दीज रिस्पॉन्सेस टेक वेरियस फॉर्म, इस रिस्पॉन्स में क्या होता है, अलग अलग चीज़ होता है। एनिमल शो रिएक्शन दैट आर विजिबल, एनिमल जो रिएक्शन दिखाते हैं वह विजिबल होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए टर्टल विथड्रॉ इनटू ए सेल,
एक टर्टल निकलता है सेल से बाहर ऑन सेंसिंग डेंजर, जब क्या होता है डेंजर देखता है। एंड ए बैक्टीरियम स्विम्स अवे फ्रॉम कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस, बैक्टीरियम क्या करता है तैरने लगता है दूर की तरफ जब उसे लगता है कोई हार्मफुल सब्सटेंस उसके तरफ आ रहा है। इफ़ यू हिट एन एनिमल, तुम अगर किसी एनिमल को हिट करते इट विल ट्राई टू अटैक बैक और रन अवे, वह कोशिश करता है या तो वापस अटैक करने का या फिर भाग जाने का। प्लांट रिस्पॉन्ड टू मेनी ऑफ द सेम स्टिमुली दैट अफेक्ट एनिमल्स, प्लांट रिस्पॉन्ड करता है टू मेनी ऑफ द सेम स्टिमुली, इसी तरह घटना दैट अफेक्ट एनिमल, जो एनिमल को अफेक्ट है। बट द रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट यूजली स्लोअर, लेकिन प्लांट का जो रिस्पॉन्स होता है वो बहुत स्लो होता है, इसलिए हम लोग उसे नहीं देख पाते हैं। ए नॉन लिविंग थिंग डज नॉट रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली, एक नॉन लिविंग थिंग में इस प्रकार की घटना नहीं होती, यानी उसे टच करने पे हिट करने पे उसमें कोई चेंज नहीं आता है। आज के वीडियो में इतना ही, आगे हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे। बाय, टेक केयर।